आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे नील के पौधे की। नील इस नाम से ये आमतौर पे अक्सर किताबों में बयान किया गया है। इसका संस्कृत नाम नीली है और इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया इसका लैटिन नेम है। हालांकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तकरीबन 5 से 7 किस्में पाई जाती हैं। इसके अफ़ाल व ख़वास अब आप समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में है। बाज़ लोगों ने सुअम दर्जे में माना है और आयुर्वेद भी इसे गर्म व खुश्क मानता है। अफ़ाल व ख़वास की मैं बात करूँ तो फिर ये मुदीर बोल है, मुदीर हैज़ है, ज़ख्मों का इंदिमाल करता है और खुश्की पैदा करता है। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है बालों को रंगने के लिए, इसमें करना यह है कि नील के पौधे के पत्ते लेना है तकरीबन 1 मुट्ठी, और उसमें फिर भृंगराज यानी भांगरा जिसे कहते हैं, या इक्लिप्टा अल्बा जिसका लैटिन नेम है, वो उसके पत्ते लेना है 1 मुट्ठी। यानी दोनों के जो पत्ते हैं वो तकरीबन हम वज़न मिकदार में लेना है, और इन पत्तों को कुचलकर फिर एक इसकी चटनी जैसी बनाना है और उसका फिर बालों पर लेप करना है, बालों को सियाह करने के लिए। तो ये इसका एक नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है हाइड्रोफोबिया के लिए, जो कि डॉग बाइट के बाद होने का एक खतरा रहता है। उसमें करना यह है कि नील के पत्तों का रस लेना है, अर्क लेना है तकरीबन 50 ml, और उसमें 50 ml की मिकदार में गाय का दूध मिलाना है। इस तरह 100 ml का ये आमेज़ा तैयार होगा, और इसको जो मरीज़ है जिसे डॉग बाइट हुआ है उसको सुबह निहार पेट 7 दिन तक मुसलसल देना है। तो ये एक नुस्खा हो गया हाइड्रोफोबिया के लिए। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है स्प्लिनोमेगेली या हिपेटोमेगेली के लिए। इसमें करना यह है कि नील की जो जड़ होती है उसको सुखाकर उसका सुफूफ तैयार करना है, और 1 ग्राम सुफूफ का जोशांदा देना है सुबह व शाम मरीजों को जिन्हें हिपेटोमेगेली या स्प्लिनोमेगेली हो, ऐसे मरीजों को। और अगर उसके साथ एसाइटिस की कंडीशन हो तो फिर इसकी मिकदार खुराक बढ़ा देना है। उसमें 3 ग्राम का सुफूफ लेना है और उसका जोशांदा देना है। चूँकि जो नील की जड़ होती है वो काफ़ी तेज़ मुस्हिल होती है, लिहाजा एसाइटिस में वो जो एक किस्म का फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है उसको रोकने का भी काम कर देता है। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने गैर मुसफ़ी पारे का इस्तेमाल किया हो, या किसी दवा का जो साइड इफ़ेक्ट है जिसमें पारा हो वो आता हो, तो उसको पेशाब के ज़रिए निकालने के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल होता है। इसमें करना यह है कि नील के पंचांग यानी सालिम पौधे का सुखाकर सुफूफ तैयार करना है, और 3-3 ग्राम की मिकदार में वो सुफूफ दिया जाना चाहिए ऐसे मरीजों को जिन्होंने गैर मुसफ़ी पारे का इस्तेमाल या गैर मुदब्बर या अशुद्ध पारद का इस्तेमाल किया हो, ऐसे तमाम मरीजों में। तो ये इसके नुस्ख़ाजात हो गए। नील का जो पौधा होता है वो पेशाब के ज़रिए से गैर मुसफ़ी पारे को निकाल देता है। तो बहरहाल मज़ीद इसके बारे में तफसीलात दूँ तो ये तेज़ मुस्हिल है, जहरों का तिर्याक माना जाता है इसे। ख़ासतौर से जो सोमल यानी संख्या होता है तो उसके जहर का ये एक किस्म का उतारा है, तिर्याक है, और डॉग बाइट के लिए ये तिर्याक है। और जो जैसा कि मैंने बयान किया कि पारे को भी ये पेशाब के ज़रिए से खारिज करवा देता है। इस तरह ये ज़बरदस्त किस्म का एक तिर्याक दवा है। असल में जहरों का जो तिर्याक है ये इसका ज़ुल खासा है। तो बहरहाल ये इसके बारे में मालूमात थी। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशायरा कीजिए इस नील के पौधे का। ये कुछ इस किस्म से होता है। बहुत सारे लोग इसमें काफी तजब्जुब का शिकार होते हैं चूंकि ये बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है सरपुंखा के पौधे से। तो आज मैं आपको इसकी मुफस्सिल शनाख्त करवा देता हूँ। ये देखिए, इस किस्म से इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ये इसकी गुलदारी है, और मेरे नाखून के पास आपको इसका छोटा सा फूल नजर आ रहा होगा जो कि तकरीबन सरपुंखा से ही मुशाबहत रखता है, लेकिन जसामत में इसके फूल बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए इसकी गुलदारी। ये इसके पत्ते हैं जो कि सिरों पर जो है नोकीले होते हैं, जबकि सरपुंखा के जो पत्ते होते हैं वो सिरों पर थोड़े से उनमें नशेब होता है। तो ये इसके पत्ते, और जसामत में भी ये नील के पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। तो ये नील के पत्ते पुष्ट की तरफ से कुछ इस किस्म से होते हैं। ये देखिए नील के पत्ते। ये इसकी फल्ली है जो कि सरपुंखा की फल्ली से थोड़ी छोटी और पतली होती है। तो मुख्तलिफ जावियों से आप इसका मुआयना कर लीजिए, और मैं आपको अब इसकी मुतफरिक शनाख्त भी करवा देता हूं नील की। तो ये देखिए, इसका पत्ता यानी नील का पत्ता तोड़ने पर कुछ इस किस्म से सीधा टूटता है, जबकि सरपुंखा का पत्ता तोड़ने पर थोड़ा तिरछा टूटता है, वी शेप्ड की शक्ल में टूटता है। तो ये देखिए
ये मुतफरिक पहचान सरपुंखा और नील के पौधे की। ये देखिए इसका पत्ता, नील का पत्ता, ये इसकी फलियां हैं जो कि मार्च के महीने में सूखती हैं और कुछ इस हालत में होती हैं। तो ये नील की फलियां, ये देखिए, ये तुख्म नील यानी नील के बीज। तो उम्मीद करता हूं कि आपने मुख्तलिफ जावियों से इस पौधे की शनाख्त कर ली होगी और अब आप हजरात किसी किस्म के तजब्जुब का शिकार नहीं होंगे। खुदा हाफिज़।